हेलो। जरा सोचिए कि कोई एक फोन कॉल आपके पास आए और फिर आपको एक शातिर चोर अपनी साजिश भरी बातों ही बातों में करोड़पति बनने की स्कीम आपको दे दे तो फिर क्या होगा। अब ये तो आप लोग ही अच्छे से जानते होंगे कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर जिनके साथ ऐसा हुआ है वो बेहतर जानते होंगे कि क्या वो सच में करोड़पति बन गए थे या फिर किसी गहरी साजिश तले बड़ी ठगी का शिकार हुए हैं। हाँ, मैं आज आपको ऐसे ही एक व्यक्ति की बात बताने जा रहा हूं जो सही में ठगी का शिकार हुआ था और अपने लाखों रुपए गंवाकर आज पछता रहा है। जी हां, एक नकली सोने की ईंट जो दिखने में तो असली सोना जैसा ही होती है और उस पर पुरातन जमाने की उर्दू या फारसी की मोहरें भी लगी होती है। और तो और वो उसी ईंट से आपको थोड़ा सोना आपके ही सामने आपको तोड़ कर दे देंगे तो आप उसको बाजार में बेचकर पता कर ले कि ये असली सोना है कि नहीं, ताकि आपको उसके ऊपर विश्वास भी हो जाए और आप उनके दिए थोड़े से सोने को जब बाजार में बेचेंगे तो वो शुद्ध सोना ही होगा और उसके आपको अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे कि हाँ, सोना तो असली ही है। फिर यहां से उन शातिर चोरों द्वारा ठगी का सही सफर शुरू हो जाता है। आइए एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो सच में इन चोरों की ठगी का शिकार हुआ था। पंजाब राज्य के निवासी मंजीत सिंह को एक दिन आधी रात को फोन आया कि हम लोग अलवर से बोल रहे हैं और हमें बिहार में खुदाई करते हुए कुछ पुरानी सोने की ईंटें पाई है और हमें कुछ पैसे देकर उन सोने की ईंटों को बाजार में बेचकर करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन हम गरीब लोग उनको बेचने जाए तो लोग छीन लेंगे। फिर क्या था कि मंजीत सिंह को उनकी ऐसी बातें सुनकर तो सारी रात नींद ही नहीं आई और सुबह सुबह उठकर वो उनके फोन का दोबारा से आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि जब मंजीत सिंह ने उन्हीं के नंबर पर फोन लगाया तो वो बंद था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था तो मंजीत सिंह को उनका फोन आने की उम्मीद भी बढ़ने लगी थी, लेकिन 2 दिनों तक उसे कोई भी फोन नहीं आया और उनका फोन लगातार बंद ही जा रहा था। फिर 3-4 दिनों बाद उनका मंजीत सिंह को फोन आया तो वो कहने लगे, हमारे यहाँ पर गांव में बिजली चली गई और हमारा फोन की बैटरी खत्म होने से फोन भी बंद हो गया था। फिर आपने क्या सोचा? बस अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मंजीत सिंह को तो अब अमीर बनने का रास्ता मिल गया था और उसने कहा कि वो तैयार है। लेकिन मुझे आप कैसे और कहां पर मिलोगे? उन्होंने मंजीत सिंह को पहले नोएडा में आकर उन्हें फोन करने को कह दिया और जब उसने वहां पर जाकर उन्हें फोन किया तो उन्होंने उसको अलवर में अपने ठिकाने पर बुला लिया। जब इनकी आमने सामने मुलाकात हुई तो उन्होंने मंजीत सिंह को पहले एक सोने की ईंट दिखाई और उसके सामने ही एक साइड से थोड़ा सोना तोड़कर उसे दे दिया कि आप पहले इसको बाजार में बेचकर देख लो तो आपको भी हमारे ऊपर विश्वास हो जाएगा। मंजीत सिंह ने जब उस थोड़े से सोने को जांच करके मार्केट में बेचा तो वो जांच में 93% सोना ही निकला था। अब जब मंजीत सिंह को उन पर पूरा विश्वास हो गया तो उसने उनको पहले एक ईंट देने को कहा तो उन्होंने कहा कि आप हमें एक ईंट के 50 लाख बनते हैं और आप हमें 10 लाख देकर एक ईंट ले जाओ और उसे बेचकर फिर आप हमारी सारी ईंटों को इसी भाव में खरीदकर आप भी करोड़पति बन जाना। बस फिर क्या था, मंजीत सिंह ने बिना किसी को कुछ बातें बताए उनको 10 लाख रुपए कैश दे दिए और एक सोने की ईंट को खरीदकर अपने घर वापस लौट आया। तो कुछ दिनों बाद जब वो ईंट को बाजार में बेचने गया तो वो नकली सोने की ईंट निकली थी जिसमें कुछ असली सोना लगाकर उन शातिर चोरों द्वारा उस ईंट को बनाया गया था। अब मंजीत सिंह को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ लाखों रुपए की ठगी हो चुकी है, लेकिन उन मंजीत सिंह आज भी उनका फोन लगाता ही रहता है जो कि उसके बाद से ही बंद पड़ा हुआ है और इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं। तो याद रखिए कि आप लोग ऐसे शातिर चोरों की बातों में कभी मत आना।
नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई को ये शातिर चोर लूट लेंगे।